ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अथ षष्ठो अध्यायः। नन्दिकेश्वर उवाच पुरा कदाचिदोगीन्द्र विष्णुवृषधरासन स्वश्वापपर्याभूता स्वानुगैरपि संहृता यद्रक्षया अगतस्त्र ब्रह्मविदां वर अप्रश्चत पुण्डरीकाक्षं शयानां सर्वसुन्दरम् कस्त्वं पुरुषवचैषे दृष्ट्वा मां उत्तिष्ठ वत्स मां पश्य तव नाथमिहागतम् आगतं गुरुमराध्यं दृष्ट्वा यो द्रुवचरेत् द्रोहिणस्तस्य मुण्डस्य प्रायश्चित्तं विधीयते इति श्रुत्वा वच क्रुद्धो बहिशान्तवदाचरन् स्वस्ति ते स्वागतं वत्स तिष्ठ पिठीमितो विश किमु ते व्यग्रवद्वकन्त्रं विभाति विस्मेषणम् ब्रह्मोवाच वत्स विष्णो महामानमागतं कालवेगत पितामहश्च जगत्पाता च त्ववत्सक विष्णुर्वाच मत्स्थं जगदिदं वत्स मनुषे त्वं हि चोरवत् मन्नाभिकं लाजात पुत्रस्त्वं भाषसे वृथ नन्दिकेश्वर उवाच एवं हि विवदोस्त्र मुद्धयोरजयोस्तदा अहमेव वरो न त्वमहं प्रभुरहं प्रभु परस्परं हन्तु कामो चक्रतु संरोधमं युयुर्घातो मरो वीरो हंसपक्षीन्द्रवाहनो वैराग्यच्चया वैष्णव शैव्यं मिथो युयुधिरे तदा तावद्विमान् गतः सर्वा वेदैव जातय विदृष्ट्वा समाजग्नो
स्मरन्तं महाद्भुतं क्षिपन्तः पुष्पवर्षाणि पश्यन्तः स्वयंवरे सुवर्णमहान् सत्र क्रोधो वै ब्रह्मवक्षसि मुमोच बाणान् सहानस्त्रंश विविधान् बहून् मुमोचात् विधिक्रोधो विष्णोरुरसि दुःसाहनः बाणानां नलसङ्काक्षं शस्त्रश्च तदाश्चर्यमिति सम्पष्टो तत्तयो संरगोचरम् समीक्ष्य देवतागणा शमाकुला ततो विष्णु सुसंक्रुद्ध श्वासन व्यसनकृषीर्त महेश्वरास्त्रमतिमान सन्दधे ब्रह्मणोपरि ततो ब्रह्मा वृषं क्रुद्ध कम्पयन् विश्वमेव हि अस्त्रं पाशुपतं घोरं सन्दे विष्णुवक्षसि ततस्तदुष्टुथिं तं व्योमनि तप्ना युतस्निभम् सहस्रमुखमत्युग्र चण्डवातभयङ्करम् अस्त्रद्वयमिदं ब्रह्मविष्णोर्भर्यकरम् इत्थं बभूवं स्मरं ब्रह्मविष्णवो परस्परम् ततो देवगणा सर्वे विषण्णा भृशमाकुला ऊचु परस्परं तात राजशोभे यथा द्विज सृष्टिस्थितिश्च संहार स्थिरो भावोऽप्यनुग्रह यस्मात् प्रवर्तते तस्मै ब्रह्मणे च त्रिशूलिने अशक्यमन्यर्ये धनुग्रहं विना तृणाक्षयोपयत्र यदृच्छया कवचित् इति देवाभयं कृत्वा विचिन्वन्तः शिवशयं जग्मु कैलासशिखरं यत्र स्ते चन्द्रशेखर दृष्ट्वा ममराहृष्य पदं तत्परमहेश्वरम् प्रणेमो प्रणवाकारं प्रविष्टास्तत्र संज्ञनि ते अपि तत्र सभामध्ये मण्डपे मणिविष्टरे
विराजमान माया दादृशु देवपुआङ्गवम् स्वयोत्तरे तत्परं तद् वृत्तकारं भोजनं स्वगणे सर्वतो जुष्टं सर्वलक्षणलक्षितं विद्यमानं विशेषज्ञे स्त्रीजन्ये सति प्रभावने संशयमानं सदा वेदेऽनु ग्रहणन्तमीश्वरम् दृष्टेवमीशमरा सन्तोष सलिलेक्षणा दन्वद्दुरोतो वत्स नमक्ष कुर्महागणा तानवेश्य पतिदेवान् समीपो चाव्यगणे संहल्य देवान् देवो देवशिखामणि अवोचदथ गम्भीरं वचनं मधुमङ्गलम्। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विधवेश्वर संहितायां देवानां कैलासयात्रावर्णनं नाम षष्ठो अध्यायः। नंदिकेश्वर जी ने कहा, हे योगेंद्र, पहले किसी समय में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर अत्यंत शोभायुक्त होकर शयन कर रहे थे। उनके चारों ओर गरुड़ आदि सेवक भी उपस्थित थे। उस समय वेद को जानने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए और शैया पर सोए हुए सर्व सुंदर भगवान विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो अभिमानी पुरुष की भांति मुझे यहाँ आया हुआ देखकर भी सोए हो? हे वत्स, उठो, मुझे देखो, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ और यहाँ आया हूँ। पूज्य गुरु को सामने आया हुआ देखकर जो अभिमानी पुरुष के समान आचरण करता है, उस गुरुद्रोही मूर्ख को प्रायश्चित करना पड़ता है। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर विष्णु भगवान भीतर से क्रोध होकर बाहर से शांत पुरुष के समान उन्होंने व्यवहार किया और बोले, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, स्वागत है, इस आसन पर यहाँ बैठो। इस समय तुम्हारा मुख घबराया हुआ जैसा और आंखें टेढ़ी क्यों दिखलाई दे रही हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र विष्णु, इस समय काल के प्रभाव से तुम्हें घमंड हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और संसार का पितामह हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, यह संपूर्ण संसार मेरे में स्थित है, तुम चोर के समान अपना समझ रहे हो। हे पुत्र, तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदिकेश्वर ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु दोनों ही अजन्म परस्पर विवाद करने लगे। मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तुम नहीं हो, मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूँ। ऐसा कहते कहते
एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने लगे। हंस और गरुड़ वाहनों पर बैठकर ये दोनों देवता लड़ने लगे। तदंतर ब्रह्मा तथा विष्णु के वाहन भी आपस में लड़ने लगे। तब तक विमान से यात्रा करने वाले सभी देवता और महान आश्चर्यकारक युद्ध को देखने के लिए चले आए। स्वतंत्र पूर्वक उस युद्ध को आकाश से देखते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने क्रोध होकर ब्रह्मा जी की छाती पर असह्य बाणों तथा अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ा। तदंतर ब्रह्मा जी ने भी नाराज होकर विष्णु की छाती में असह्य अग्नि के समान बाणों और अनेक बार अस्त्रों को भी चलाया। उन दोनों का यह युद्ध अत्यंत आश्चर्यकारक हुआ। इन दोनों के इस युद्ध को देखकर अत्यंत व्याकुल होकर देवगण कहने लगे। तब विष्णु जी अत्यंत क्रोध होकर लंबी सांस लेते हुए युद्ध पीड़ा से पीड़ित होकर बुद्धिमान भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को मारने के लिए महेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया। तब ब्रह्मा जी ने अत्यंत क्रोध होकर संपूर्ण संसार को कंपित करते हुए पाशुपत्र पाशुपतास्त्र को चढ़ाकर विष्णु भगवान की छाती पर चला दिया। तब आकाश में 10,000 सूर्यों के समान तेज दिखलाई पड़ा। 1000 मुखों वाले अति उग्र तथा प्रचंड आंधी के समान भयंकर ब्रह्मा विष्णु द्वारा चलाए गए ये दोनों महाअस्त्र प्रकट हुए। इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु का परस्पर घोर युद्ध हुआ। यह देखकर सभी देवता अत्यंत विषाद युक्त उस प्रकार व्याकुल हो गए। हे तात, जिस प्रकार राजाओं के परस्पर युद्ध होने पर ब्राह्मणों का मन दुखी हो जाता है। सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव तथा अनुग्रह जिनसे होता है, उन पर ब्रह्म शिव को नमस्कार है, जिनकी कृपा के बिना कोई भी अपनी इच्छा से तिनके का नाश करने की भी समर्थ नहीं हो सकता है। इस प्रकार देवता उस युद्ध से भयभीत होकर शिव जी के घर की खोज करते हुए जहां शिव जी विराजमान थे उस कैलाश के शिखर पर गए। उन्हें देखते ही देवगण प्रसन्न होकर उस प्रणवाकर परमेश्वर पद को देखकर प्रणाम किया और दाहिना पैर रखे हुए उनके ऊपर अपना हाथ रखे हुए चारों ओर से अपने गणों से सेवित सभी लक्षणों के साथ भक्ति भावना से युक्त विशेष सेवा विधि को जानने वाली स्त्रियों द्वारा पंखा झला जा रहा था। वेद जिनकी स्तुति कर रहे हैं और अनुग्रह की दृष्टि से देखते हुए शिव जी को उन्होंने देखा। हे वत्स, उस देव समूह ने शिव जी को देखकर आंखों में संतोष रूपी जल की बूंदों से युक्त होकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। उन देवताओं को देखकर अपने गणों द्वारा उन्हें समीप बुलाकर देवों के देव महादेव उन सभी देवताओं को प्रसन्न करते हुए गंभीर अर्थ से युक्त मधुर तथा मंगलकारी कारक वाणी बोले। शिव महापुराण में देवताओं के कैलाश वर्णन नामक 6वां अध्याय समाप्त। जय गुरु।